वेलकम स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएससी बायो। बेटा, ये जो मैंने वीडियो तैयार की है ये है क्लास 10 के चैप्टर 9 सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन द बॉडी। तो जो सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द बॉडी में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द एनिमल्स इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये टू टाइप्स का है। सर्कुलेटरी सिस्टम सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन जो है वो जो है blood vessels are open ended as they open into the common cavity called hemocoel। जो ब्लड है इसमें कॉमन कैविटी हेमोसील में जाता है ब्लड। क्लोज में ब्लड क्या है, किसमें फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है एंड नेवर कम्स इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द सेल्स। Does not come in contact with cells। ठीक है बेटा, ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। उसकी टाइप्स हो गई। कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम: बॉडी फ्लूइड, इसमें आ जाते हैं ब्लड, lymph and tissue fluid। देन नंबर 1 हो गया बॉडी फ्लूइड, नंबर 2 है ब्लड वेसल्स एंड lymph वेसल्स, जिनमें फ्लूइड फ्लो करता है। देन पंपिंग ऑर्गन, हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन। एक साइंटिस्ट है लैंडस्टेनर, he distinguished the blood groups in humans। तो ये आपने नेम लर्न करना है, कार्ल लैंडस्टेनर का। Then what are functions of circulatory system? बेटा, functions of circulatory system important question है। Functions of circulatory system, ये important question है। तो what are its function? First है transport of nutrients, nutrient transport करता है। Transport of respiratory gases, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, बस इतना आपने करना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, the circulatory fluid carries metabolic intermediates from one tissue to another for their metabolism। जैसे लैक्टिक एसिड है जो थकावट कॉज करती है, जिसके कारण हम कोई रनिंग एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी करना छोड़ देते हैं, वो लैक्टिक एसिड बनने के कारण होती है ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो फ्रॉम द मसल्स इज कैरीड टू लिवर फॉर ऑक्सीडेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड केमिकल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, इसलिए बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। आपने कोई भी 5 फंक्शंस कर लेने हैं। देन
फ्लूइड्स इन अवर बॉडी। नंबर फर्स्ट है ब्लड। ब्लड इज कंटेन्ड इन एंड सर्कुलेटेड थ्रू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल कौन कौन सी है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। लिम्फ है, इट रिमेन कंटेन विद इन द लिम्फ वेसल। जो फ्लूइड लिम्फ वेसल्स में होता है, लिम्फेटिक ऑर्गन सच एज स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स में होता है, उसको लिम्फ बोलते हैं। एंड टिश्यू फ्लूइड, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरसेलुलर फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड को, इट इज द कलरलेस फ्लूइड दैट इज फाउंड इन द occupying spaces between various cells in the organs, and it bathes the body cells, and it is also known as, इसको interstitial fluid भी बोलते हैं, intercellular fluid भी बोलते हैं। Then blood is known as the tissue of transport। ये आपने short questions में आपको आ सकता है, ये आपने करना है। Blood is a vascular tissue and it comprises of more than 90% of water। तो ये ब्राइटली रेड कलर्ड क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ये भी आपने करना है, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में। एंड इट इज स्लाइटली अल्केलाइन, स्लाइटली जो है बेसिक इन नेचर है, एंड सॉल्टी। An average human male adult body contains about 5 to 6% of blood by volume, and woman has 4 to 5 liters of blood by volume। और इसके फंक्शंस हैं, ये भी आपने करने हैं। व्हाट आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ब्लड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ ब्लड, फंक्शंस ऑफ ब्लड। ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, इसके दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है इसके फंक्शंस को। Number first, transport of digested food। The digested food materials like simple sugars, amino acids, vitamins from alimentary canal are transported after absorption by the blood from the intestine to various parts of the body। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अब कैसे करेगा? द ब्लड प्लाज्मा कंटेन आरबीसीज, एंड आरबीसीज में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर लेते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना देते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HB ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है? व्हेन द ऑक्सीजनेट, और ब्लड हो गया फिर ऑक्सीजनेटेड, व्हेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स रीचेस द टिश्यूज। जब ये टिश्यूज में पहुंचा तो क्या हुआ? ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो गई और उसने ऑक्सीजन रिलीज कर दी, और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फिर रेडी हो गया न्यू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। The oxygen thus released is used by the tissues for oxidation of food with release of energy। अब फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? ये हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन कर गई टिश्यूज की और इसने बना ली कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, HbCO2। When the blood return from the cells after releasing oxygen, the carbon dioxide form in the tissues। टिश्यूज में जो फूड के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो HB के साथ कंबाइन कर जाएगी, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बना देगी, एंड इट इज टेकन टू द लंग्स, और लंग्स तक पहुंच गई।
partially by combining with hemoglobin and partially in solution form in blood plasma. The blood plasma also absorb carbon dioxide, which on reaching the lung decompose. तो lungs में क्या हो गई, फ्री मिल गई हमें, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई और Hb फिर रेडी हो गया न्यू ट्रांसपोर्ट के लिए, और वहां से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सपीरेशन के द्वारा बॉडी के बाहर निकाल दी जाती है. इन दिस वे देयर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करी और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करी. ये हुई फ्रॉम लंग टू सेल्स, लंग्स टू सेल्स, और इसकी हुई फ्रॉम टिश्यूज टू cells to lungs. Then is transport of excretory material. The toxic nitrogenous waste substances formed in the tissues are transported to liver, और liver में क्या होता है, it is converted into urea, और यूरिया की फिर बॉडी के बाहर एक्सक्रीशन कर दी जाती है. Then transport of hormones and other substances, maintenance of body temperature, help in maintaining constant internal environment. This is known as homeostasis. What is homeostasis? Constant internal environment of the body is known as homeostasis. ये इसके transport के functions थे. Then is protection. Blood also help in protection of the body in various ways. Number first is formation of blood clot. Whenever there is small cut, तो क्या होता है, कुछ समय तक जो ब्लड निकलता है उसके बाद जो है ब्लड क्लॉट कर जाता है, and it seals the wound. And prevention of diseases. Blood fight diseases in the two ways by producing antitoxins and antibodies. ये डिटेल हम आगे करेंगे. तो ये डिजीजेस से बचाता है हमें, इसकी डिटेल बाद में करेंगे. देन व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ द ब्लड. कंपोजिशन ऑफ ब्लड. ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स हैं इसके, एक प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट और कॉर्पसल्स, और ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स. प्लाज्मा जो है, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. 55% to 60% ब्लड जो है ब्लड प्लाज्मा का है. इट इज द pale yellowish fluid. It is yellowish fluid part of the blood. Fluid part of blood. It contain about 90% to 92% water. 7 to 8% proteins, 1% inorganic salt, and 0.1% glucose and other substances. ये इसकी composition in detail प्लाज्मा की composition in detail. Blood plasma contain mainly three type of blood proteins. Plasma proteins. Number first, albumins. Second, immunoglobulins. Third, fibrinogen. Albumins, these help to regulate water potential by maintaining normal blood volume and pressure. तो ये क्या करती है, रेगुलेट वाटर पोटेंशियल. They regulate
वाटर पोटेंशियल। इम्यूनोग्लोबिन्स, इनको हम एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। तो क्या करती है, ये टारगेट इन्फेक्शन। These are very large proteins that target infection, so cause infected or foreign cell to be attacked by WBCs. तो immunoglobulins क्या करती है, they target infection, target infection। और थर्ड जो है, these are the tightly coiled proteins that unwind to form a blood clot। ये क्या करती है, फॉर्म ब्लड क्लॉट। दोबारा रिपीट करती हूँ, जो ब्लड है इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में 90 to 92% जो है वाटर है, 7 to 8% प्रोटीन है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट 1% है एंड 0.1% ग्लूकोज है। जो प्रोटीन्स है उनमें है 3 टाइप्स की प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमिन्स, इम्यूनोग्लोबिन्स एंड फाइब्रिनोजेन। जो एल्ब्यूमिन्स है ये वाटर पोटेंशियल को रेगुलेट करती है। इम्यूनोग्लोबिन्स जो है ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है एंड फाइब्रिनोजेन जो है वो ब्लड क्लॉट करती है। When fibrinogen is removed from the plasma is called the serum. Important question है, what is serum? Plasma from which fibrinogen has been removed is called serum. Fibrinogen is a coagulative substance. It also contains an anticoagulant called heparin. हमारी बॉडी का नेचुरल एंटीकोएगुलेंट कौन सा है, heparin. Anticoagulant present in our body क्या है, heparin. और जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स उनमें है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब करेंगे सेलुलर एलिमेंट्स और कॉर्पसल्स और ब्लड सेल्स के बारे में। Corpuscles form the living part of the blood and they are found freely suspended in the liquid plasma. There are 3 types of blood cells, WBCs, blood cells, RBCs, WBCs and blood platelets. RBCs are the red blood cells और erythrocytes इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, erythrocytes. They are minute, biconcave and they are small and flexible so that they can easily pass through the capillaries. And RBCs का नंबर क्या है, नंबर is 5 to 5.5 million per cubic mm in adult males and 4 to 4.5 million per cubic mm in adult females. इनका साइज माइन्यूट होने के कारण the minute size and concavities on the either side provide large surface area
which makes them very efficient in absorbing oxygen, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा आरबीसी जो है वो कम स्पेस में अकोमोडेट हो सके। एंड मेच्योर आरबीसीज डू नॉट हैव न्यूक्लियस, सेम रीजन है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनमें जो है ऑक्सीजन को कैरी कर सके। डू नॉट हैव न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड अदर ऑर्गेनेल्स, नो न्यूक्लियस, so that they may carry maximum oxygen, maximum oxygen. Hemoglobin is the main solid chemical constituent of RBCs. The red blood cells have colorless spongy cytoplasm known as stroma. तो साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में है रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। इसमें क्या है? हीमोग्लोबिन। And hemoglobin is composed of आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हेम एंड प्रोटीन ग्लोबिन। ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है हेम एंड ग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन। एंड हेम इज कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड पोरफायरिन। ठीक है बेटा, दोबारा रिपीट करती हूँ। हेमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हेम एंड प्रोटीन ग्लोबिन। तो किसकी बनी हुई होती है ये? हेम की, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, और प्रोटीन ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन। And each molecule of hemoglobin has 4 ferrous atoms. तो एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने आयरन के एटम होते हैं? 4। 1 hemoglobin molecule has 4 ferrous atoms. The porphyrin is a pigment of 4 pyrrole groups. It is a protein. It is water soluble and insoluble in alcohol. इसका जो porphyrin पार्ट है, it is a pigment of 4 pyrrole groups. इसमें के साथ 4 pyrrole groups attached है। Number of RBCs is more in infants. It is about 6 to 7 million RBCs per mm cube of blood. Abnormal increase in RBCs को क्या बोलते हैं? In the body, polycythemia. Abnormal increase, abnormal increase in RBCs, polycythemia. Abnormal decrease in number of RBCs is known as erythropenia. Abnormal decrease, erythropenia. And person with lesser number of RBCs or lower concentration of hemoglobin is known as anemic, और उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? अनीमिया। अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, ये हमने पहले कर चुके हैं। Then what is carbon monoxide poisoning? Hemoglobin has great affinity for oxygen, but इसकी affinity जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति भी है, but it has 250 times greater affinity with carbon monoxide.
कई बार हमने सुना है ना कि सर्दियों में लोगों ने अंगीठी जलाई, फायरप्लेस के नजदीक सो गए और उनकी जो डेथ हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के कारण। वो इसी कारण होती है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है जो इनकम्प्लीट कंबस्शन से, वो क्या करती है, वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाती है एंड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये एक स्टेबल कंपाउंड है। तो ये क्या करता है, इट कट्स डाउन द अवेलेबिलिटी ऑफ Hb फॉर ऑक्सीजन। तो वो क्या करता है, फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, वो क्या किसकी ट्रांसपोर्ट कर देता है, क्या बना देता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एंड दस इट अफेक्ट्स द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती ब्रेन को, तो ब्रेन के सेल्स जो क्या है वो मर जाते हैं। हार्ट के सेल्स जो है वो मर जाते हैं शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन के कारण। दिस शॉर्टेज इन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कॉजेज अनकॉन्शियसनेस एंड मे लीड टू डेथ। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। दोबारा मैं फिर रिपीट करती हूँ, जो हीमोग्लोबिन है कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति उसकी अफिनिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन जो है वो एक स्टेबल कंपाउंड बना देते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो क्या हो जाती है, फिर ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण क्या होती है, फिर अनकॉन्शियसनेस और डेथ। देन नेक्स्ट आ गई हमारे पास, इन अडल्ट आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो of flat bones and at the end of the long limb bones। ये बोन मैरो में बनते हैं। एंड इन द एम्ब्रियोज आरबीसीज कहाँ पे बनते हैं, आर प्रोड्यूस इन द लिवर एंड स्प्लीन। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपायसिस। कहाँ पे फॉर्म होते हैं, अडल्ट में, अडल्ट पर्सन में आरबीसीज प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, प्रोड्यूस रेड बोन मैरो। इन एम्ब्रियो में कहाँ पे बनते हैं, एम्ब्रियो में आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड liver and spleen। And the process of formation of RBCs is called erythropoiesis। Vitamin B12 and folic acid are essential for maturation of RBCs। और इनकी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इनकी जो लाइफ स्पैन है इट इज रिड्यूस टू अबाउट 120 डेज। इनकी लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ स्पैन 120 डेज है। About 1% of total RBCs are destroyed every day in the spleen। Spleen is called graveyard of RBCs। RBCs are destroyed in the spleen, 1% of the total RBCs। यस बेटा, इस लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे आरबीसीज के बारे में। उम्मीद करती हूँ ये आपको मैंने जो इजी वे में समझाया है ये सारा ये आपको समझ आ गया होगा। ये आपको बेटा साथ साथ में आपको लर्न करना पड़ेगा, ये तभी आपको आएगा क्योंकि इसमें टर्म्स बहुत ज्यादा है, तो आपको साथ साथ में समझना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा।
क्योंकि ये चैप्टर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।